हेलो दोस्तों, तो वेलकम एक नई वीडियो में। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर रहे होंगे, दैट इज़ टू नंबर्स विद ओड अक्रेंसेस। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी ट्रिक से सॉल्व हो रहा होगा। तो हम प्रॉपर लॉजिक टू लॉजिक जा रहे होंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक लगा, क्या उसके पीछे लॉजिक लगाया, लॉजिक बिल्ड कैसे किया हमने, बेसिकली सब कुछ हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये गिवन एग्जाम्पल के साथ। क्या है बेसिकली, इसमें क्या है, एक एरे दिया गया, उसमें सारे के सारे नंबर्स इवन टाइम्स आ रहे हैं एक्सेप्ट दो नंबर्स के। ठीक है, वो दो नंबर्स को हमने प्रिंट करना है या फिर एरे के अंदर देना है सच दैट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो पहली तो बात है कि हमको वो नंबर फाइंड करना है जो ओड अक्रेंसेस में है। ठीक है, दूसरी बात उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो नंबर ये हैं। ठीक है, हम इनको ना एक बार लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं। 2 4 5 2, एक सेकेंड, हाँ, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, 2 और उसके बाद हमारा है 3 3 और 1। ठीक है, अब इसके आगे ना हम इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 इज 1 0 0। डन है। 2 की क्या है, 0 1 0। 4 की क्या, 1 0 0। ठीक है, उसके बाद 5 की क्या, 1 0 1। ठीक है, 2 की क्या, 0 1 0। एक सेकंड, हाँ, 3 की क्या, 1 1 1, नहीं, 0 1 1। ठीक है ना, हाँ। 3 की क्या है, सॉरी, हाँ, 0 1 1। 1 की क्या, 1 की है 0 0 1। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें से क्या पता लगता है कि भाई हमारे पास बाइनरी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब पहले एक तो एक्सोर की वैल्यू आपको, एक्सोर की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि भाई अगर हम यहाँ पे लेट से एक्सोर लेते हैं किसी और का, तो इसमें लेट से आपको ये पता है ना कि भाई अगर ए एक्सोर ए आता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है ना। मतलब अगर इन केस ए एक्सोर ए एक्सोर बी करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑब्वियसली बी आती है। कैसे, इसका एक बार देख लेते हैं। अगर आपको पता हो तो एक्सोर हमेशा वैल्यूज देता है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसका, ये नीचे का नहीं आ रहा। हाँ, तो एक्सोर हमेशा वैल्यूज कैसे देता है कि जहाँ पे सेम आ रहे हैं वहाँ पे 0 कर देता है। जैसे अगर बाइनरी वैल्यू हमारे पास लेट से 1 1 0 1 1 है, और दूसरा जो सा हमारे पास एक्सोर दूसरा वैल्यू है लेट से बी, हमारे पास जो सा है वो है 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसका एक्सोर क्या आएगा बेसिकली, जहाँ पे ज़ीरो है, जहाँ पे सेम आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट है वहाँ पे 1, डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 सेम 0। ठीक है, ऐसे आ गई। तो अब लेट से अगर ए और ए हमारा बिल्कुल सेम है तो उसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। तो इस केस में सेम आ गया तो हर जगह ही 0 आ जाएगा, इट मीन्स। और 0 एक्सोर बी क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा अलग आएगा, या फिर 0 आएगा या फिर अलग आएगा, है ना, तो वो बन जाएगा 0। ठीक है, तो 0 0 0। ठीक है, अब ये वैल्यू बन गई। अब बी वाला पॉइंट प्रूव करता हूँ मैं कि भाई ए एक्सोर ए 0 तो होता है, बट क्या ए एक्सोर बी बी होता है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी ए एक्सोर ए की। ठीक है, अब इसमें लेट से मैं बी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बी मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 0 1 0 1। ठीक है, तो सेम सेम रूल लगेगा कि भाई जहाँ पे सेम है वहाँ पे तो हम करेंगे नहीं, वहाँ पे तो हम 0 कर देंगे, वहाँ पे तो हम सीधा 1 कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 1, जहाँ पे सेम है 0, जहाँ पे लगा 1, जहाँ पे सेम है 0, जहाँ पे लगा 1। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमें पता लगा कि भाई जोन सी वैल्यू हमारी ए एक्सोर ए करके आती है, फिल कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ,
तो बेसिकली जो सी यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है वो बेसिकली बी को एज इट इज़ ही रिटर्न कर देगी, क्योंकि एक जोर ए रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात है कि अगर तो हमको एक वैल्यू कहा हो कि एक इवन वैल्यू है तो हम सबका एक जोर निकाल के वो वैल्यू दे देंगे। बट द थिंग इज़ यहाँ पे हमें कहा गया कि भाई आपके पास दो वैल्यूज़ यूनिक हैं, दो वैल्यूज़ ओड में हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, लेट्स अभी एक जोर निकालते हैं सिर्फ, ठीक है। एक जोर का मतलब क्या है, जहाँ पे तो ओड वैल्यूज़ हैं वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे सॉरी जहाँ पे ओड है हाँ वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे इवन है वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे एक जोर निकालने, एक जोर में क्या आएगा, यहाँ पे 3 1 है, 3 1 का मतलब एक एटलीस्ट पेयर डिफरेंट में है, तो वहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब अगले में देखा जाए तो 1 2 3 4, अब 4 है मतलब यहाँ पे पेयर बन रहा है 1 का, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4, अब यहाँ पे भी पेयर बन रहा है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बन गई, इक्वल टू 4 बन गई, ठीक है। बट द थिंग इज ये जो एक्सोर बना है वो सारी वैल्यू का बना है ना, तो हम यहाँ से इसमें से डिडक्ट करना हो हमने 5 और 1 को तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि हमने सबका एक्सोर निकाला, ठीक है। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि भाई हमको पता है कि जो सी ये वैल्यू है, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट जो सी ये वैल्यू है वो 5 का एक्सोर और 1 का एक्सोर करके भी 4 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है 1 और 5 और 1 नहीं, है ना। तो ये भी कैसे है एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू हमारे पास 1 0 1, और हमारे पास 1 की क्या है 0 0 1, ठीक है। और इसका एक्सोर करें हम तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी, यहाँ पे डिफरेंट है 1, सेम है 0, सेम है 0, ठीक है। तो 4 आई। तो एक वे तो है हमारे पास कि भाई हम कह दें कि भाई ये जो एक्सोर आया है हमारा वो पूरी वैल्यूज़ का आया, ठीक है। और दूसरा एक तो वह है कि हम कह दें कि ये सारा जो एक्सोर है वो सारी वैल्यूज़ का है, या फिर दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम कहें जो एक्सोर है वो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स जोन से हैं उनका ही एक्सोर है सिर्फ 5 और 1 का। बट द थिंग इज़ यहाँ पे अब हम 5 और 1 निकाल लेंगे कैसे, ये तो अभी एग्जांपल दिए हमें पता लग गया। बट द थिंग इज़ हमको इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से या फिर इस 4 से हमने इस 5 तक पहुँचना है ना, इस 5 और 1 तक पहुँचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन आएगी ध्यान में कि भाई हमारा जहाँ पे सबसे पहला 1 आ रहा है ना वैल्यू में, वहाँ पे एटलीस्ट जोन से हमें दोनों नंबर चाहिए ना वो अलग ही होंगे, उनकी जो बिट्स हैं वो अलग होंगी, एक की बिट सेट होगी एक की नोट सेट होगी, है ना। क्योंकि तभी एक्सोर में वहाँ पे 1 आया जब वहाँ पे बिट्स अलग अलग हैं। तो अगर मैं कहूँ कि लास्ट में बिट्स सेट किस किस की हैं, एक 4 की है, एक 4 की है, 5 की है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी बिट सेट है सिर्फ, है ना। और बाकी जोन सी हैं, बाकी में एक सेकंड कलर चेंज कर लूँगा, और बाकी जोन से वो विदाउट बिट सेट वाले हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपको लग नहीं रहा वो सिमिलर बन रहा है जिसमें हम सारी वैल्यूज़ का एक्सोर करते हैं और एक वैल्यू मिल जाती है। लेट्स से हम रेड वालों का अलग एक्सोर कर लें, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें रेड वाले में सारे पेयर्स होंगे एक्सेप्ट 1, क्योंकि इसमें या 5 होगा या 1 होगा, दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इन दोनों की बिट अलग है और हमने बिट के कंपैरिजन में ही सारा कुछ किया है ना। तो 5 और 1 दोनों का अलग अलग ग्रुप बन गया ना, एक ग्रुप बन गया जिनकी बिट सेट है, एक ग्रुप बन गया जिनकी बिट सेट नहीं है ना। तो हम दोनों का एक्सोर कर लें तो हमें स्पेसिफिकली वैल्यू मिल जाएगी ऑब्वियसली, है ना। जैसे लेट से 4 एक्सोर 4 किया 0 आया, 0 एक्सोर 5 किया तो 5 वैल्यू मिल गई हमें। फिर 2 एक्सोर 2 किया, 2 एक्सोर 3 0 एक्सोर 3 किया 3 आ गया, 3 एक्सोर 3 किया 0 आ गया, 0 एक्सोर 1 किया तो 1 आ गया। मतलब हमें दो सेपरेट वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमको ये पता कैसे लगेगा कि भाई
ये सेट बिट है, या फिर इनके साथ कैसे पता लगेगा भाई कौन सी सेट बिट कहाँ पे है, तो वो हम कोडिंग पार्ट में करेंगे। बेसिकली एक बिट मास्किंग रूल होता है, वो भी मैं समझा देता हूँ, सो दैट कि कोडिंग के टाइम पे हमें कम ही शिफ्ट करना पड़े यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो बिट मास्क क्या कहता है, सॉरी बिट मास्क, हाँ, तो बिट मास्क, एक सेकंड ये गलत जगह आ गया बॉक्स, मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अरे यार हाँ, तो बिट मास्क कहता है कि यार गलती से फिर से यहाँ पे आ गया। बेसिकली ये टूल मैं आज पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिट मास्किंग सीखते हैं। बिट मास्क बेसिकली क्या है, बिट का मास्क कैसे बनाते हैं हम, जैसे लेट से कैसा मास्क बनाना है हमने, इसमें 1 1 0 सॉरी 0 0 0 1 0 है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक्सोर है, लेट से ये एक्सोर है किसी भी वैल्यूज़ का, ठीक है। तो इसका बिट मास्क क्या बनेगा, 0 0 0 0 0 1 और साथ में 0। इससे क्या हुआ कि भाई अब हम किसी भी नंबर का एंड करेंगे ना, और अगर तो वो लेट से कि ये वाला है ना, ये हमें बिट मास्क मिल गया इसका ऊपर वाले नंबर का जो एक्सोर है हमारा, जैसे 100 का एक्सोर 100 ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई हमें ना एक वैल्यू पता लग जाएगी कि भाई अब इस वैल्यू का एंड हम किसी से भी लेंगे ना, तो अगर तो उसका एंड 0 आ जाता है, इट मीन्स कि वो वाली उसकी बिट सेट नहीं है। और अगर उसका 1 आ जाता है या फिर कोई वैल्यू आ जाती है, 1 नहीं सॉरी, कुछ भी वैल्यू आ जाती है 0 के अलावा, है ना, तो द थिंग इज कि वहाँ पे वो बिट सेट है, क्योंकि एंड में हम सब 0 ले रहे हैं, सिर्फ एक बिट वो सेट ले रहे हैं, है ना। तो अगर वहाँ पे बिट सेट मिलेगी तभी यस आएगा, नहीं तो वहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसी रूल पे हम करेंगे। अब देखेंगे कि बिट मास्क कैसे जनरेट करना है और उससे हमने वैल्यूज़ कैसे डिटेक्ट चेंज करनी है, ठीक है। तो अब कोडिंग पार्ट पे शिफ्ट करते हैं। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया, अब सबको एक एफिशिएंट वे में हम अप्रोच करते हुए लगाते हैं अपने एल्गोरिदम में, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा, उससे भी एल्गोरिदम से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स शिफ्ट टू कोडिंग पार्ट, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केल इंक्रीज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। सेटिंग्स पे गए, यहाँ पे 18 20 डन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अरे 20 मेरे को लगता है ज़्यादा तो नहीं हो गया, लॉन्ग एन है, ठीक है। तो बेसिकली एक ना एन हम छोटा कर लेते हैं और एरे का ए भी छोटा कर लेते हैं, सो दैट कि हमें ट्रेवर्स करने में ईजीनेस हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हमने ये डालना है, ठीक है। वेक्टर लॉन्ग इंट रिजल्ट डन है। अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले स्केच बोर्ड पे क्या किया था कि भाई हमने एक्सोर निकाल लिया था सारी वैल्यूज़ का ना, तो एक एक्सोर स्टोर कर लेते हैं, लॉन्ग इंट पे एक्सोर टेम्प, ठीक है। एक्सोर टेम्परेरी स्टोर कर लेते हैं, लेट से 0, क्योंकि 0 का एक्सोर किसी से भी कर लो तो 0 ही आएगा। फॉर इंट आई, सॉरी ऑटो लगा देते हैं सीधा, ऑटो ऑफ एक्स किस में चलना है, एरे में, ठीक है। सबका एक्सोर कर ही जाओ जी। एक्सोर टेम्प इक्वल टू एक्सोर टेम्प का एक्सोर करना किसके साथ करना है, एक्स के साथ, डन है। अब क्या हुआ, हमारे पास एक एक्सोर की वैल्यू मिल गई हमें, है ना। तो अब मैंने एक याद है उसके बाद कहा था कि मास्क बनाएंगे, उसके बाद मास्क के साथ हम ग्रुपिंग करके अपने इंडिविजुअल नंबर्स निकाल लेंगे, है ना। तो मास्क कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे लॉन्ग इंट, ठीक है। मास्क बनाने का ना स्पेसिफिकली फॉर्मूला है, बेसिकली मास्क लिख दिया मैंने, ठीक है। मास्क बनाने का फॉर्मूला क्या है कि भाई जोन सा एक्सोर आया ना हमारा, उसका और उसके साथ हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे किसका, माइनस ऑफ उसी एक्सोर का, ठीक है। इससे हमें वो मास्क मिल जाएगा पर्टिकुलरली। और अब हम उस मास्क को यूज़ कर करके इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालना। अब एक मैं क्या कहते हैं एक्स और वाई रख लेता हूँ, लेट से जो हमारे पोटेंशियल ओड अक्रेंस वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। एक्स और वाई, डन है, ठीक है।
इनको भी इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं 0 से, डन है, ठीक है। तो अब इनका बेसिकली इनको भी एक जोर ही लेना है, तो हम दोबारा से लूप चलाएंगे फॉर ऑटो ऑफ एक्स, और कहाँ से चलाना है, एरे में घूमना है ऑब्वियसली हमने, ठीक है। अब एरे में घूमना तो है, कैसे घूमना है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई जैसे मैंने बताया था कि भाई वो सेट बिट है कि नहीं है। अगर तो हमारा जोन सा क्या कहते हैं एक्स है और उसका एंड है ना, एंड किया था ना वहाँ पे मैप के साथ, किसके साथ किया, मास्क के साथ एंड किया। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, अगर तो ये मास्क इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x में स्टोर कर, x के साथ एक्सोर कर देंगे, ठीक है, x के साथ एक्सोर कर देंगे, किसका करेंगे, वैल्यू का, कौन सी वैल्यू का, जो सी हमारे को एरे से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी x लिया, यहाँ पे भी x ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी मेरे से। यहाँ पे लेट से हम क्या करें, क्या इटरेट करें, लेट से नंबर कर देते हैं, नम, ठीक है। तो हमने नम किया, तो बेसिकली हमको नम का लेना ना, नम का मास्क लिया, अगर तो ये 0 आ जाता है तो हम x के साथ एक्सोर कर देंगे नम का, डन है। इन केस नहीं आता, मतलब वो दूसरे ग्रुप में है, तो हम उसका दूसरे ग्रुप में एक्सोर कर देंगे, तो हर ग्रुप से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी पर्टिकुलरली कि भाई ये हमारी इसकी वैल्यू है, इस ग्रुप की ये वैल्यू आई है, तो ऑब्वियसली वो यूनिक और ओड अकरेंस वाली आएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब बस हमको क्या करना है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो हम क्या कर देंगे, कौन से वेक्टर का नाम रेस रखा, रेस डॉट पुश बैक, क्या करेंगे पुश बैक हम x को, क्योंकि बड़े नंबर को पहले करना है, रेस डॉट कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, इसमें सिर्फ y डाल देंगे, डन है। एल्स अगर ये नहीं होता तो क्या करने का, अरे मैंने जल्दी लगा दिया ये, तो एल्स में क्या करेंगे हम, एल्स में हम उल्टा पुश कर देंगे, ये किया वो ऊपर y कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट, डन है, कंपाइल करके रन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, मेरे को लगता है एरर आया कोई, क्योंकि बहुत सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, एरे बिगिन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ओके, अच्छा ठीक है, हम कोई बात नहीं, सी लूप लगा लेते हैं, वैसे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम इंट, पता नहीं क्या गड़बड़ी आ गई वैसे तो लॉन्ग इंट आई इक्वल टू, सॉरी एक्स ही लगाते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स लिया हर जगह, तो 0 x ग्रेटर देन n, ठीक है, और x प्लस प्लस, डन है। और ये चीज़ नीचे कॉपी कर देते हैं, बट नीचे नम है मेरे ख्याल से, हाँ, तो यहाँ पे नम करना पड़ेगा हर जगह, नम नम एंड नम, डन है, करके देखते हैं अभी कोई एरर आया तो नहीं, मेरे को लगता है फिर से आ गया है, छोटी सी मिस्टेक की होगी हमने कहीं, ओके, तो गलती क्या है यहाँ पे, मैं x के साथ ही करी जा रहा हूँ, जबकि मुझको करना है एरे ऑफ x के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ith इंडेक्स ले रहे हैं हम, और यहाँ पे भी नम नहीं करना मुझको, एरे ऑफ नम करना है, अगेन यहाँ पे एरे ऑफ नम करना है, मैं पिछली लूप के हिसाब से चलाई जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना, तो एरे ऑफ नम कर दिया यहाँ पे भी। अब चला के देखते हैं, होपफुली सही आना तो चाहिए, ओके, ओह 5-1 आ गया है फाइनली, सबमिट करके देखते हैं, 1-2, अरे बेस्ट है, सही है, एंड इट इज़ डन। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, अगर तो समझ आ गई हो, लॉजिक प्रॉपर क्लियर हो गया, तो डू हिट लाइक बटन, फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, थैंक यू वेरी मच।